बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांगेर से कांग्रेस के बीरेश ठाकुर आगे, रुझानों में दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रही बीजेपी। एमपी की 22 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे, बड़ी बात, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। रायपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरिया आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे, कोरबा से सरोज पांडे आगे, बाड़मेर से रविंद्र भाटी आगे, रत्नागिरी से नारायण राणे आगे, नागौर से ज्योति मिर्धा आगे। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। नकुल नाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। बड़ी खबर यहां पे, नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अगर नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। वहीं अगर राजनांदगांव की बात करें तो भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। कोरबा से सरोज पांडे आगे चल रही हैं। मतगणना स्थल से भूपेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या स्थिति बन रही है? दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ समीकरण है, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सचिन, इस वक्त हम राजधानी रायपुर के जो सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां मतगणना की जा रही है, यहां वर्तमान स्थिति की हमारे दर्शकों को बता दें कि अभी बैलेट पेपर की गिनती जब 8 बजे शुरू हुई, जिसमेमें करीब 157 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल यहां आगे चल रहे हैं। यहां कांग्रेस के जो नेता हैं विकास उपाध्याय 62 वोटों से आगे चल रहे हैं और अन्य को 8 वोट फिलहाल मिल पाया है। तो कुल मिलाकर कहें सचिन की इस बार जो अपडेट आया है उसके अनुसार फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल को बढ़त मिलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ विकास उपाध्याय और बृजमोहन अग्रवाल के बीच सीधी टक्कर है और आगे आगे अभी देखते हैं सचिन की आगे और आधे घंटे में अपडेट आएगा। फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल को बढ़त मिलता दिखाई दे रहा है। सचिन। भूपेश, आपसे ही जानकारी मिली थी कि रायपुर शहर में कई जगह पे बृजमोहन अग्रवाल के पोस्टर लगाए गए हैं। गणना से पहले ही उनकी जीत का दावा किया जा रहा था, तो वो पोस्टर्स अभी भी बरकरार हैं, उन्हें निकलवा लिया गया है? बिल्कुल, आज मतगणना होगा और मतगणना से 2 दिन पहले ही, जैसे ही 1 जून को जब अंतिम चरण का मतदान खत्म हुआ, ठीक वैसे ही राजधानी रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के जो समर्थक थे वो गौरव पथ पर और गौरव पथ के साथ साथ गुड़ियारी जो चौक चौराहा है वहां बृजमोहन अग्रवाल की अग्रिम जीत की बधाई देते हुए उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए थे। हालांकि वो पोस्टर तो निकाले नहीं गए हैं और उनका साफ मानना था कि इस बार बृजमोहन अग्रवाल की जीत तय है। इस तरह की बातें वो कर रहे थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा सचिन की विकास उपाध्याय की जीत होगी या फिर बृजमोहन अग्रवाल की जीत होगी। सचिन। फिलहाल तो गणना जारी है। भूपेश, आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, ये क्या वजह इसकी हो सकती है? या सिर्फ ये रुझान तक सीमित रह जाएगा या एग्जिट पोल में इसके क्या नतीजे दिए गए थे? बिल्कुल, अभी जिस तरह से शुरुआती रुझान आया है, शुरुआती रुझान में भूपेश बघेल फिलहाल पीछे चल रहे हैं, इस तरह की बात अभी सामने आई है। अभी बैलेट पेपर की ही बस गिनती शुरू की गई थी 8 बजे और 8:30 बजे अब ईवीएम की मतों की गणना। रुक करेंगे बड़ी खबर का, सीधी से मिल रही है बड़ी खबर। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। ईवीएम में 99% वोटरों होने की वजह से झड़प हुई है। प्रशासन दोनों में आपसी समझाइश बनाने की कर रही है कोशिश। सभी ईवीएम मशीन में 99% बैटरी होने से जताई आपत्ति। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता में हो रही तू मैं में। तो बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे हैं, ईवीएम को लेकर बवाल यहां मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, तो सीधी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हो रही तू मैं में। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर हुई झड़प, तो ईवीएम को लेकर यहां पर विवाद बढ़ रहा है। सीधी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम में 99% बैटरी होने की वजह से ये विवाद है। प्रशासन दोनों को समझाइश देने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे हैं, सभी ईवीएम मशीन में 99% बैटरी होने से जताई आपत्ति।
बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हो रही तू-तू मैं झड़प का विषय बन गया है यहाँ पे। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तू-तू मैं प्रशासन दोनों को समझाइश की कोशिश कर रहा है। तो भूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, शुरुआती रुझानों में क्या स्थिति है? बिल्कुल सचिन, शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। दुर्ग से जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो बढ़त बनाए हुए हैं। बिलासपुर से जो प्रत्याशी हैं तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने के लिए मिल रहा है। चूंकि वहां से बीजेपी के ही सांसद थे अरुण साव, और इस बार तोखन साहू को वहां बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वो इस बार आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेश ठाकुर, पिछली बार 6 से 7 हजार मतों से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझान के मुताबिक सचिन। वहीं रायगढ़ से राधे श्याम राठिया फिलहाल आगे चल रहे हैं। और बस्तर की बात करें तो पूर्व जो मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, वर्तमान में विधायक भी हैं, उनकी आगे चलने की जो खबर सामने आई थी। और फिलहाल अब महेश कश्यप आगे चल रहे हैं। महासमुंद से भाजपा प्रत्याशी हैं रूप कुमारी चौधरी, वो आगे चल रहे हैं सचिन। ये शुरुआती रुझान की ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, शुरुआती रुझान में ये आगे चल रहे हैं। बहरहाल आधा से 1 घंटे के बाद जब ईवीएम की मतों की गणना होगी तब कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, ये आगे भी आपको दिखाएंगे सचिन। भूपेश, आपने बिलासपुर की बात की। बिलासपुर से यहां कांग्रेस ने देवेंद्र यादव पर भरोसा दिखाया है और अब आप बता रहे हैं कि वहां बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देवेंद्र यादव के पास तो बड़ा अच्छा फैन बेस है और उसके बाद फिर ये कैसे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी को? फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। बिल्कुल सचिन, शुरुआती रुझान के ही हिसाब से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वहां देवेंद्र यादव और तोखन साहू के बीच हालांकि कड़ा टक्कर होने की बात वहां कही जा रही थी। और इस बार अब जो शुरुआत में रुझान जो आए हैं, शुरुआत की जो रुझान बता रही है कि तोखन साहू बहरहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मत पत्रों की गिनती तो हो गई है सचिन, शुरुआत में मत पत्रों की जो गिनती है शुरुआत में वो हुई है, अभी गिनती जारी भी है। बहरहाल ईवीएम की गिनती होना बाकी है। अभी से खुशियां तो नहीं मना सकते, लेकिन अब एक भूपेश, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांकेर से कांग्रेस के वीरेश ठाकुर आगे रुझानों में, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रही है बीजेपी। एमपी की 22 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे। रायपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरिया आगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। कोरबा से सरोज पांडे आगे चल रही हैं। बाड़मेर से रविंद्र भाटी आगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरबा से सरोज पांडे आगे चल रही हैं। सरोज पांडे बीजेपी प्रत्याशी हैं। ज्योत्सना महंत के साथ उनका मुकाबला है। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 11 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांकेर से कांग्रेस के वीरेश ठाकुर आगे चल रहे हैं। रुझानों में दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे बीजेपी के अच्छे आगे आ रहे हैं रुझान। एमपी की 22 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। कद्दावर नेता बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़ी बात,
भूपेश, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती रुझानों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अभी की जो शुरुआती रुझान आया है उसके हिसाब से राजनांदगांव लोकसभा के लिए जो कद्दावर प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है सचिन, और वर्तमान में वो पीछे चल रहे हैं। वहां के वर्तमान जो सांसद है संतोष पांडे, उन्हें ही फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। और अभी फिलहाल भूपेश बघेल जो शुरुआत में जो डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है उसमें पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं रायपुर से एक और अपडेट आ रहा है सचिन, रायपुर में अभी भी बृजमोहन अग्रवाल ने बढ़त बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस के विकास उपाध्याय को 114 तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल को 221 मत मिले हैं और 12 अन्य लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है सचिन। तो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल लगातार बढ़त बना रहे हैं, और देखना होगा कि आगे और जो ईवीएम की जो अपडेट आएगी उसके हिसाब से फिर अपने दर्शकों को बताएंगे सचिन। भूपेश, कोरबा की बात करें तो ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच कड़ा मुकाबला था, तो उस पर भी कुछ अपडेट दीजिए, क्या कुछ रुझान कहते हैं? बिल्कुल, कोरबा में भी काफी बड़ा हाई प्रोफाइल वहां की सीट मानी जाती है, क्योंकि वहां महंत का गढ़ एक तरह से कहा जाता रहा है। लेकिन इस बार ज्योत्सना महंत और जो बीजेपी की कद्दावर नेत्री हैं सरोज पांडे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए कोरबा से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार की जो अपडेट सामने आ रही है सचिन, जिसमें जो सरोज पांडे हैं उनको बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके जो पति हैं वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं चरणदास महंत, उनकी पत्नी है ज्योत्सना महंत, और काफी वहां की चर्चित चेहरे में से एक हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुकाबला है वहां कोरबा क्षेत्र में ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच काफी ज्यादा टक्कर वहां के लिए देखने के लिए मिलने वाली है सचिन, क्योंकि वहां से ज्योत्सना महंत वर्तमान में सांसद भी हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पूरी तरह से मतगणना में आज करीब 2 बजे तक पूरा वहां का जो चित्र है वो साफ हो जाएगा सचिन, कि किसको इस बार जनता चुनकर संसद तक भेजती है सचिन। भूपेश, आप मतगणना स्थल पर खड़े हैं, वहां कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करिए, और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? कारण भूपेश, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर मतगणना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, तो लगभग 1 घंटे की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ 5 मिनट शेष हैं, और शुरुआती रुझानों में सभी कद्दावर नेताओं के नतीजे सामने आ रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, विजय बघेल पीछे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए यदि नकुल नाथ वहां से लूज करते हैं तो, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। वहीं बात अगर कोरबा की करें तो कोरबा से सरोज पांडे आगे चल रही हैं। जी, उनका मुकाबला ज्योत्सना महंत से है। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। और कांकेर की बात करें तो कांकेर से कांग्रेस के बीरेश ठाकुर आगे चल रहे हैं। रुझानों में दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं हम। ओवरऑल बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। एमपी की 22 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बात विदिशा सीट से करें तो शिवराज सिंह चौहान
राजनांदगांव से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, इसमें क्या अपडेट है? मत पत्रों की अभी गिनती जस्ट खत्म ही हुई है और शुरुआती रुझान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आगे चल रहे थे। उसके बाद डाक मत पत्र की गिनती शुरू हुई, जिसमें संतोष पांडे भाजपा के प्रत्याशी दोबारा रिपीट किए गए, वो आगे चल रहे हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। यार तुम भूपेश जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ स्थिति है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल सचिन, अभी वर्तमान की जो स्थिति सामने आ रही है उसमें लगभग 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बता दें कि दुर्ग से विजय बघेल और बिलासपुर से तोफन साहू और वहीं जो रायगढ़ से राधेश्याम राठिया और बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। महेश कश्यप आगे चल रहे हैं। महासमुंद से जो प्रत्याशी हैं रूप कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट दिया है, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीं रायपुर की स्थिति, वर्तमान स्थिति की बता दे सचिन, तो फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो अभी फिलहाल चल ही रही है और ईवीएम की भी अब गणना शुरू हो गई है। तो एक तरह से कहें सचिन, ये शुरुआती रुझान से पता चल रहा है कि बीजेपी फिलहाल तो आगे चल रही है, लेकिन आगे और भी जो चलचित्र है वो साफ होगा कि करीब 2 से 3 घंटे में पूरी चलचित्र साफ होने के आसार लगाए जा रहे हैं सचिन की किसको कितना ज्यादा बहुमत मिलेगा और किसकी सरकार देश में इस बार बनने वाली है। बिलासपुर में क्या कुछ स्थिति है भूपेश? बिलासपुर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो तोफन साहू फिलहाल आगे चल रहे हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही है। तोफन साहू और देवेंद्र यादव के बीच कड़ा वहां मुकाबला देखने के लिए मिला था। हालांकि इससे पहले कल ईवीएम को लेकर देवेंद्र यादव ने आरोप भी लगाया था कि ईवीएम की जो वास्तव में एक वोट डाले गए थे वो ईवीएम को दूसरे नाम से चेंज कर दिया गया है और जो 87 की ईवीएम थी उसको चेंज करने का आरोप ईसीआई के ऊपर लगाया गया था, लेकिन ईसीआई ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार करार दिया है और अंततः आज मतगणना शुरू हो गई है। सभी नेता अब लगातार अब टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि इस तरह से उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी और कहां से कितने मत प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार वो टीवी स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। सचिन, रोकना चाहूंगा भूपेश आपको। और कोरबा से प्रयास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयास, कोरबा में फिलहाल शुरुआती रुझानों में क्या कुछ स्थिति दिख रही है? जी, मैं बता दूं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के चुनाव का सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार रहा है। वहीं मैं बता दूं कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र की मरवाही विधानसभा की मतगणना प्रारंभ हो गई है। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम व्यवस्था बनाए गए हैं। कोरबा की बात करें इस बार तो प्रयास, क्या मुद्दा था इस बार? क्या पॉल्यूशन बड़ा मुद्दा था या कोरबा की जो सड़कें थी वो बड़ा मुद्दा था? जैसे हम देखते हैं कि कुसमुंडा से लेकर वो जो सरमंगला पुल वाली जो सड़क है उसका निर्माण आज तक पूरी तरीके से नहीं हुआ, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो क्या ये भी एक मुद्दा था कोरबा में इस बार? जी, वही मैं बता दूं कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बड़े मुद्दा रहे हैं और कहीं न कहीं आम जनता में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अनुमान के अनुसार किसको जीत मिल रही है? प्रयास, यहाँ एक तरफ अगर एग्जिट पोल की बात करें तो वहीं बीजेपी की ओर ही बढ़त बताई जा रही है और वहीं दूसरी ओर
विपक्ष पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगातार अपनी सरकार बनाने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। प्रयास आपको रोकना चाहूंगा, भूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कोरबा से। भूपेश, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करिए। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, देखिए यहाँ अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। बताइए, इस बार देख रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं वीरेश ठाकुर कांग्रेस से कांकेर प्रत्याशी वीरेश ठाकुर है जो 5000 वोटों से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। इस बार वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? क्या लगता है कितनी देर में स्थिति साफ हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार हमने देखा है कि राजधानी रायपुर में पहले से ही बृजमोहन के जो समर्थक थे उन्होंने बधाई संदेश देने के लिए जो फ्लैक्स बैनर है वो पहले से लगा दिए थे। क्या लगता है कितना वोट का अंतर रहेगा? कांग्रेस पार्टी को अगर जीत की बात आप कर रहे हैं तो कितना वोट का अंतर रह सकता है? देखिए, अब वोट का अंतर तो बताना उचित नहीं है, और रही बधाई की बात तो बधाई तो उनके कार्यकर्ता दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, और बधाई का इसमें कोई वो नहीं है। अंतर अभी तो फिलहाल नहीं बता सकते। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र इस बार राजनांदगांव से उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन खुद भूपेश बघेल भी पीछे चलते नजर आ रहे हैं। अब वहाँ की बात तो मैं ज़्यादा गहराई से नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं उधर यहाँ रहता हूँ, जिस लोकसभा में उस लोकसभा का बता पाऊँगा। बिल्कुल सचिन, आपने सुना कि बिल्कुल जिस तरह से बढ़त की बात हमने बताई कि और 6 लोकसभा सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है वो फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति राजधानी रायपुर की ही बात करें, शेष बहार इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने यहाँ हम लोग मौजूद हैं और सुरक्षा के जो चाक चौबंद व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा की गई है, सीआई के द्वारा किया गया है और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल तो आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे आगे पता चलेगा सचिन कि आगे और किसको आगे बढ़त मिलती है। और कुछ कार्यकर्ताओं से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो कृपया प्रयास करें भूपेश। यहाँ राजधानी रायपुर में तो बृजमोहन अग्रवाल को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति कितनी देर में साफ हो जाएगी? मुझे लगता है 4 राउंड के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही मैं रायपुर गवर्नमेंट के अंदर अभी गया था, तो वहाँ करीब हमको 8000 वोट से आगे चल रहे हैं फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड की पेटी खुल गई है, आपको थोड़ी देर में ये भी बता देंगे। तो मुझे लगता है 3 से 4 राउंड में ही फाइनल हो जाएगा, बाकी राउंड तो फिर प्लस ही रहेगा। उसमें मुझे लगता है करीब 8 से 9 लाख का ही डिफरेंस रहेगा हार जीत का। बृजमोहन अग्रवाल जी करीब 8 लाख वोट से विजयी होंगे। बिल्कुल, आपने सुना सचिन कि इनका मानना है कि 8000 जो मत है उनकी गिनती हो गई है और चौथे राउंड की जो गिनती होगी उसमें साफ हो जाएगा कि किसकी जीत रायपुर लोकसभा सीट से हो रही है। इन्होंने बताया कि 8 से 9 लाख का जो मत का अंतर है वो रहने वाला है और हमने पहले ही बताया कि जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय जो कि पूर्व में पश्चिम के विधायक रहे हैं उनके बीच सीधा टक्कर रायपुर लोकसभा से देखने के लिए इस बार मिलेगा। सचिन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश।